माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जगन्नाथ जय बलदेव भद्रा जय जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय गुरु परंपरा की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय संवेद भक्त वृंद की जय युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोड हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। और आज अध्याय है 1। अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और आज का श्लोक क्रमांक है 30। न च शक्नोमि अभस्तुं न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। वैष्णवी। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। न नहीं च भी शक्नोमि समर्थ हूँ अवस्थातुं खड़े होने में भ्रमति भूलता हुआ इव सदृश च तथा में मेरा मनः मन निमित्तानि कारण च भी पश्यामि देखता हूँ विपरीतानि बिल्कुल उल्टा केशव हे केसी असुर के मारने वाले कृष्ण मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था
और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, भागवत 11:2-37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण के में निहित है। बद्धजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सब वैष्णव और वैष्णवी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही सबसे कृपा और आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मेरे मुख से जो भी वाणी का प्रयोग हो वो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा अपना कोई भी निजी मंतव्य न हो। तो ये आज बड़ा ही परम सौभाग्य की बात है मेरे लिए जो ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के ये श्लोक पे जो है ना चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप
जो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से आज हम सब के हाथ में और उपलब्ध हैं, और हम सब इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप सब भक्त जानते हैं, भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो इस जीवन को भव सागर से पार लगाने के लिए ये एक अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। पद्म पुराण कहती है जो श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक या एक श्लोक का एक लाइन या उस श्लोक का एक शब्द नहीं, एक करे प्रति श्लोके प्रति पंक्ति प्रति शब्दे स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो है अपने आप को यहाँ पर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस भगवत गीता के एक एक शब्द और एक एक श्लोक से। भगवत गीता के श्लोक में वही पावर है जो हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं लेकिन भगवत गीता के श्लोक को क्यों नहीं जपते हैं फिर माला? क्योंकि हमारे आचार्य देखो पावर है, क्योंकि वो भी स्वयं भगवान शब्द रूप में, साहित्य के रूप में वही भगवान श्री कृष्ण हम सबके सामने में प्रकट हो चुके हैं, जो एक पर्सोनिफाइड भगवान है। लेकिन यहाँ पर में भगवान हमारे आचार्य हम सबको एक जो आज्ञा दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र जपने का। हमारे आचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमें आदेश देते हैं जो हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए। तो इसलिए हमें भगवत गीता के मंत्रों का मतलब श्लोकों का पाठ करना चाहिए, लेकिन मंत्र जो जपना है वो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो कलयुग को पावन करने के लिए, हम सबको पावन करने के लिए ये मंत्र है। तो ये जो भागवत धर्म है ना, अपने आप में बड़ा ही विशुद्ध है, क्योंकि इस भगवत गीता को कोई आसानी से नहीं समझ सकता। करें ना, ये करें गुह्यम, करें हैं जानी तो दुर्लभम भागवतम भटा और गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। ये जो है, ये जो भागवत जो धर्म होता है ना, क्योंकि भगवत गीता में जो भी बातें लिखी है वो सब के सब भागवत धर्म के बारे में लिखी है, और इस भागवत धर्म को समझने के लिए ये बड़ा ही गुह्य है। और ये अपने गुह्य मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल ना, अंग्रेजी में बहुत ही इसको समझना गुह्य है। और करें गुह्य विशुद्धम, और अपने आप में बहुत शुद्ध है, क्योंकि जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा ना, उसका हृदय एकदम विशुद्ध हो जाएगा, उसके हृदय में मल नाम का चीज नहीं रहेगा। भगवत गीता के जैसे सब शब्दों को उच्चारण करते हैं, श्लोक का उच्चारण करते हैं, गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। लेकिन ये आसानी से प्राप्त होने वाले, इसको समझना, दुर्बोध, बोध मतलब ज्ञान, इसको आसानी से हम क्या कहते हैं, समझ नहीं कर सकते हैं। यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुति, लेकिन जो इसको समझ लेता है ना, वो भगवत धाम को चला जाता है। और ये समझना केवल और केवल ठाकुर जी की कृपा से होगा, और केवल अपने आचार्य गुरु की कृपा से होगा। क्योंकि भागवत को समझना, भगवत गीता को समझना जो है, ये जो भागवत धर्म है ना, इसको समझना एक पर्सोनिफाइड व्यक्ति से ही होगा। भागवत दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत, भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत को जो समझना है, यानी भगवत गीता को समझना है, तो उसको हमें किसकी शरणागति लेना पड़ेगा? भक्त भागवत। इसलिए स्वरूप दामोदर चैतन्य भागवत में बोलते हैं, भागवत पर गया भागवत स्थाने। भागवत को हम वहीं पे समझ सकते हैं जो भगवान के अपने हृदय में रख रहा है, और वो एक स्वयं अपने आप में भागवत हो। नहीं, अगर मान लीजिए हमें भवसागर को पार करना है, ये बड़ा ही विशाल भवसागर है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। और किसी कोई व्यक्ति देखेगा, एक कुत्ता जो है नदी में बहुत अच्छा तैर रहा है,
तैर रहा है ना कुत्ता, तब वो व्यक्ति सोचेगा यार ये कुत्ता तो बहुत अच्छा तैरता है, मेरा तो अच्छा साधन मिला। वो कुत्ते की पूंछ पकड़ के भवसागर को पार कर, ये समुद्र की क्या कहते हैं वो धाराओं को जो है ना उसमें पार करना चाहता है। तो कुत्ते की पूंछ पकड़ करके हम जो है इस भवसागर को, या सब भवसागर को तो दूर की बात है, किसी आप नदी को भी आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि कुत्ते समर्थ नहीं है। वो थोड़े दूर जा करके थकेगा, कुत्ता भी मरेगा, हम स्वयं मरेंगे। तो कह रहे हैं ये भागवत को समझना, भगवत गीता को समझना, एक समर्थवान भागवत व्यक्ति जो जिनके हृदय में स्वयं भागवत है, जिनका मन हमेशा चिंतन करता है, क्योंकि ये धर्मम भागवतम भटा, द्वादशते बीजानीमो धर्मम भागवता भटा, ये 12 लोग ही इस भागवत धर्म को जानते हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकी वयम। 6.3.20 और इससे पहले जो श्लोक मैंने बोला वो 6.3.21। तो कह रहे ये जो 12 लोग जिसका नाम अभी हमने बताया है, स्वयंभू यानी कि स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी, और उसके बाद स्वयंभू नारद, शंभु कुमार, 4 कुमार, कपिल, मनुदेव, उसके बाद प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, वैयासकी, सुखदेव गोस्वामी, और अंत में वयम यानी कि यमराज जी, क्योंकि ये श्लोक यमराज जी बोल रहे हैं अपने दूतों को। तो कह रहे हैं इसको समझने वाला गिने चुने व्यक्ति हैं, इसलिए जो भागवत को समझता है उन्हीं के व्यक्ति, उन्हीं की शरणागत होकर के हमें जो है इसको हम समझ सकते हैं। इसलिए भागवत गीता को अगर कोई व्यक्ति समझ लिया ना, वो अपने जीवन में सब कुछ की प्राप्ति कर लेगा। और भागवत गीता समझ, क्योंकि भगवान की असीम कृपा है अपने अवतार में। अगर कृष्ण भगवान की अगर अतुलनीय भेंट अगर हम अपने लिए समझें तो वो है भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता में भागवत धर्म का निरूपण किए हैं। अब भागवत धर्म कैसे किया जाए, इसको अपने जीवन में कैसे एप्लीकेशन हो, इसको भी समझाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान आगे, और हमें भागवत धर्म को कैसे अपनाना चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान को कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये भगवत गीता की शिक्षा को स्वयं भगवान देने के लिए आगे। तो ये जो आज का श्लोक है बड़ा ही परम ही अद्भुत है। और ये भगवत गीता का आप 30 नंबर का श्लोक आप सब पढ़ रहे हैं। तो 30 नंबर के श्लोक में देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 46 श्लोक है, 46। और अभी जो श्लोक का क्रम चल रहा है 30, यानी 28, 29, 30, 28 निकल गया, 29 निकल गया। तो ये 28 से लेकर के जो 46 तक का जो श्लोक है ना, इसमें अर्जुन युद्ध न करने के अपने सारे के सारे जो है नहीं करने के, युद्ध नहीं करने के तर्क दे रहा है, तर्क वितर्क कर रहे हैं अपने आप, समझे। भगवान को बता रहे हैं हमें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता में अर्जुन जी ने 5 तर्क दिए हैं, जिसमें 4 तर्कों का वर्णन आप पहले अध्याय में सुनेंगे। 4 तर्क बताएंगे पहले अध्याय में, और दूसरा अध्याय के 6ठा श्लोक में 5वां तर्क बताएंगे। ठीक है। तो ये जो पहला तर्क है, इस तर्क में अर्जुन द्वारा युद्ध नहीं करने का इसलिए दे रहे हैं, जो कह रहे हैं जो उनके हृदय में इस सैनिकों के प्रति करुणा का भाव आ गया। हमें एक बात समझना चाहिए, ये अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन एक भगवान के महान वैष्णव भक्त हैं, और एक भक्त में देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं, और वैष्णव के सारे गुण आ जाते हैं, और भगवान के भी सारे गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भगवत अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हराब अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति भावतो वही। करें जो यशास्ति भक्त, जो भगवान की भक्ति में लग जाता है ना, उसमें सुर यानी कि भगवान, ये देवताओं के सारे गुण अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति के बगैर है, हराब अभक्त से कुतो महत गुना, जो भक्ति के विरुद्ध, भक्ति के क्या कहते हैं अभक्त है, जो भक्ति नाम का कुछ भी नहीं है, उसमें महत गुण कहाँ से पाए जा सकते हैं।
कुछ भी, चाहे वो व्यक्ति क्यों ना अमीर हो इस भौतिक जगत में, क्यों ना उतना बड़ा नाम हो, फेम हो, सबसे बड़ा फेमस क्यों ना हो, लेकिन गुण महत गुण नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जो गुण है ना, ये प्राकृतिक जगत के गुण है। इस गुण का कोई काउंट नहीं है, यहीं से प्राप्त किया यहीं खत्म कर दे। भक्ति से समन्वित जो उससे जो गुण आता है वो एक केवल और केवल एक शुद्ध भक्त में होते हैं। और वो अर्जुन जो है भगवान के पार्षद हैं, और उनके हृदय में एक करुणा का भाव आ रहा है, क्योंकि युद्ध में बीच में सैनिकों के बीच में अर्जुन जी भगवान को आदेश दिए जो आप हमारी रथ को लगाइए। और जब अपने सगा संबंधियों को देख रहे हैं अर्जुन, तो उनकी स्थिति बड़ा डवाडोल हो गई। वो जो स्थिति हुई है, जो अर्जुन की स्थिति, वो हम सब की होती है। अर्जुन एक केवल और केवल निमित्त मात्र है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के क्या बोलते हैं इसको, इन्वेंशन करने के लिए, इन्वेंशन नहीं, इसको प्रकट करने के लिए, भगवत गीता को इस धरती पे प्रकट करने के लिए भगवान ने अपने ही भक्त अर्जुन को माध्यम बनाया। और यहां पर मैं बोल रहे हैं, ये जो भगवान, जो अर्जुन जो विमुख बातें कर रहे हैं ना, इसमें भगवान की ही इच्छा से कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक तो आचार्य ये बोल रहे हैं, और एक आचार्य ये बोल रहे हैं जो हमें देखने से लग रहा है, जब युद्ध भूमि में खड़े हैं अपने सगा संबंधी को अर्जुन देखे, तो अरे भाई ये सामने वाले भी हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे अपने ताऊ हैं, अपने सारे भाई हैं, जितने रिलेटिव बंधु सखा सब सामने दिख रहे हैं, और अपने दल में भी जितने दिख रहे हैं सब अपने ही दिख रहे हैं। और ये देख रहे हैं जो इनकी मृत्यु तो एकदम सन्निकट है, ये मरने वाले ही हैं या मर गए, क्योंकि अर्जुन के सामने में कौन टिकने वाला है। तो कह रहे ये मरने वाले हैं, कह रहे जिस इस अपने लोगों को मार करके जो हमें सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो क्यों भला ये अपने व्यक्ति को देख करके ना उनके मन में एकदम वो पीड़ा, वो एकदम दया का भाव, करुणा का भाव जो प्रकट हुआ ना, तो ये 28 से 30 नंबर के श्लोक तक, यानी कि आज तक में ये पहला कारण बता रहे हैं युद्ध नहीं करने का, वो है अर्जुन के हृदय में करुणा का भाव। ये पहला कारण यहाँ पे बताएं, फिर आगे बताएंगे आपको कई कारण बता रहे हैं। इसमें देख रहे अभी 28 से लेकर 30 में आपको पहला कारण बता रहे हैं। दूसरा कारण बता रहे हैं विजय होने पर भी कोई आनंद नहीं होगा, ये 31 से लेकर के 35 तक के श्लोक में बताएंगे। और तीसरा कारण बता रहे हैं पाप के प्रतिक्रियाओं से भय, ये 36 से लेकर 38 तक में बताएंगे। और उसके बाद बता रहे हैं पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा, इसलिए 39 से लेकर 43 तक ये बता रहे हैं। और पांचवा जो बता रहे हैं और निर्णय की स्थिति में है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और पूरा सरेंडरशिप करेंगे भगवान के चरणों में 2.6 में, तो वो है और निर्णय, जो दूसरा अध्याय में आप लोग सुनेंगे। ये 5 मुख्य कारण है अर्जुन युद्ध नहीं करने के, अर्जुन के। अब यहाँ पे ये समझने की बात है, अर्जुन के हृदय में जो है ये सब जो भाव आ रहे ना, क्योंकि हृदय में वो कोमलता का भाव है, वो दया का भाव है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, आप सब भक्त जानते हैं संत का हृदय जो है एकदम नवनीत से भी ज़्यादा कोमल है। एक कवि ने तो ये लिख दिया, जो एक कवि किसी ने जो लाइन लिखा ना, संत हृदय नवनीत समाना, ये गलत लिखा है। अरे भाई, नवनीत को पिघलाने के लिए, यानी कि मक्खन को पिघलाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है, लेकिन संत का हृदय तो ऑटोमेटिक पिघल जाता है। तो इसलिए जिसने ये बात लिखा, वो इस नवनीत से भी ज़्यादा कोमल जो है एक संत का हृदय होता है। और अर्जुन इस चीज को देख करके सैनिक को विपरीत वाले सैनिकों में और अपने वाले पक्ष में उसके मृत्यु को देख करके अर्जुन जी है ना एकदम घबरा गए हैं। एक दूसरा कारण कह रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया, ये भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा से जो है ना ये अर्जुन जी अपनी वास्तविक स्वार्थ को छोड़ करके, वास्तविक स्वार्थ को छोड़ करके, वास्तविक स्वार्थ क्या है? भगवान की संतुष्टि। वास्तविक स्वार्थ हम सब का क्या है, ये और इसमें पढ़ेंगे। हम सब सभी जीवों का एक ही वास्तविक स्वार्थ है, वो है भगवान की संतुष्टि। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित, हम किसी भी तरीके से
ठाकुर जी को प्रसन्न कर ले, यही एक एजेंडा इस जीव का है। जीव का परमात्मा की संतुष्टि ही एक एजेंडा है, और कुछ एजेंडा नहीं होना चाहिए। कोई 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना नहीं होनी चाहिए, या लाइफ टाइम की योजना नहीं होनी। एक ही योजना होना चाहिए, दिस बर्थ इज द फाइनल बर्थ। ये जो जन्म मिला है ना, ये जन्म हमारा अंतिम हो। किस चीज के लिए? ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। हमने और जन्मों में बहुत सारे चीज किए हैं। तो ये भगवान की संतुष्टि एक जीव का जो परम उद्देश्य, परम लक्ष्य होता है, इससे अर्जुन जी हट करके और भगवान की इच्छा के प्रति वो अपनी अज्ञानता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो मैं अपने इस सगा संबंधियों को देख करके मेरा हृदय जो है ना आतुर हो रहा है, मेरा हृदय अधीर हो रहा है, और मेरी मानसिक कमजोर हो रहा हूँ, मेरा शरीर थरथरा रहा है, पैर थरथरा रहा है, मेरा मन मचला रहा है, एकदम बेहोशी हो रहा है। अर्जुन यहाँ पर भी इस श्लोक में बता रहे हैं ना, एकदम बेहोश हो रहे हैं। बेहोशी में क्या होता है व्यक्ति? कोई बेहोश हुए हैं? एक्सपीरियंस है? बेहोश होने का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस नहीं रहते व्यक्ति। और हमारा इंस्टीट्यूट क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपने आप को कृष्ण भावना में भावना भावित होने के लिए हम सब आए हैं। तो कृष्ण हमारे भावना में आए, इसी की तैयारी हम रात को 2 बजे से, कोई 1 बजे से, कोई सोता ही नहीं, समझ लो ब्रज में कई लोग सोते ही नहीं। हाँ, और पूरा जो है क्या कहते हैं, भगवान को इसी कृष्ण भावना में अपने आप को बनाने के लिए यही की भगवान की संतुष्टि। तो अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म 2 है। क्या क्या? युद्ध करना। अगर किसी ने ललकार दिया क्षत्रिय को तो युद्ध करेगा, पीछे नहीं हट सकता। और क्षत्रिय को अगर ललकार दे चौसर खेलने के लिए तो ना नहीं बोल सकता वो। ये 2 काम में क्षत्रिय कभी पीछे नहीं हटेगा। ये इसका धर्म है अर्जुन जी का। लेकिन इससे विपक्ष में बोल रहे हैं, जो मैं युद्ध नहीं करूंगा, अज्ञान में आकर के मेरा सर चक्कर खा रहा है, मैं जो है एकदम भ्रमित हो रहा हूं, मुझे क्या करना है, क्या समझना है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अर्जुन इतना मोहित हो रहा है, इतना मोहित हो रहा है अपने व्यक्ति को देख करके ना, जो उनका हृदय किसको छोड़ूं, किसको मारूं, और अपने समझ रहे हैं जो ये सब चीज़ हमारे अपने चीज़ जो हमसे बिछुड़ जाएंगे, हम इनके बगैर कैसे रह पाएंगे। जो व्यक्ति इस समाज में बहुत आसक्त होता है ना, इस भौतिक जगत से जो व्यक्ति आसक्त होता है ना, उसी व्यक्ति के हृदय में ये भय का भाव आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का इस दुनिया से किसी भी चीज़ के किसी से मतलब नहीं, किसी से क्या बोलते हैं, कोई लगाव नहीं है। जैसे कर एक कहावत नहीं है, सर पे कफन बांध के चलने वाले को मरने का क्या डर। जिसने अपने सर पे कफन बांध के निकला है उसको मरने का क्या डर है। तो वो व्यक्ति जो सर पे कफन वही बांध सकता जिनको इन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। कहीं ट्रक पलटी खा रहा है, कुछ हो रहा है, दुनिया इधर से उधर जा रहे हैं, उसको किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ को इन सब चीजों से परे। तो कह रहे व्यक्ति के हृदय में तब मोह भय की उत्पत्ति होती है जब व्यक्ति को यहाँ की चीज़ों से लगाव होता है। ये चीज़ हमसे छूट जाएंगे, ये चीज़ हमसे बिछुड़ जाएंगे, ये भोग जो हम कर रहे हैं ये हमारे से अलग हो जाएगा, हम इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति मोह में फंस करके अपनी स्थिति को भूल जाता है। मोह में व्यक्ति अज्ञान और अविद्या के कारण आता है, जब व्यक्ति को अपनी स्थिति का पता नहीं चलता। माया का पहला कारण है व्यक्ति की स्वरूपगत लक्षण को विस्मृति करा देना, और एक जीव का स्वरूपगत लक्षण है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। माया का पहला काम है वो व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी को भुला देता है। यहां पर मैं अर्जुन अपनी आइडेंटिटी को भूल रहे हैं, जो मैं एक क्षत्रिय हूं, और ये असेंबली आज जो युद्ध भूमि में मैं आज खड़ा हूं, ये 18 अक्षोणी सेना के बीच में खड़ा हूं, और यहां पर मैं निर्णय ले रहे हैं जो मैं युद्ध नहीं करूंगा। भाई युद्ध करने के लिए आए हैं, इतनी बड़ी तैयारी हुआ है, स्वर्ग गए, क्या क्या नहीं किए, कौन कौन से अस्त्र को हमने प्राप्ति नहीं की, लेकिन वो व्यक्ति आकर के यहां पर मैं युद्ध नहीं करने का पूरा दिया है।
तो किस लिए ऐसा किया? क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को भूल चुके, उसको पता ही नहीं मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। हम लोग भी वही है, नहीं आप लोग नहीं है, आप लोग तो महान महान वैष्णव भक्त हैं। मैं भी अपने स्वरूप को भूला हूं, तभी तो आज यहां पे फंसे हुए हैं। जिस दिन हमें अपना स्वरूप पता चलेगा ना, हम केवल और केवल ठाकुर जी और मैं जो भगवान की सेवा में अपने आप को उस इतने निमग्न हो जाएंगे, इतने निमग्न हो जाएंगे, जो हमें किसी से कोई ये मतलब ही नहीं रहेगा, ठाकुर जी की प्रसन्नता और मैं। तो स्वरूप में जब व्यक्ति नहीं होता है ना, तो व्यक्ति यहाँ की चीज़ों को भोगना चाहता है, जो नहीं है उसमें भान करता है। व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है, व्यक्ति अपना यहाँ पे चीज़ों को भोगना चाहता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम 5.29 भगवद गीता। लेकिन ये भोक्ता अपने आप को समझता है, जो मैं यहाँ के चीज़ों को भोग कर लूँगा। आज जो बहुत अच्छा पनीर बना है तो 2-4 कड़छी दबा देता हूँ आज, समझ रहे ना। तीसरे को मिले ना मिले कोई बात नहीं, हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं पहली लाइन में बैठा हूँ, समझ रहे ना। तो ये भोगने की, हम किसी चीज़ को भोग नहीं सकते, भगवान ने हमें भोगने के लिए बनाया ही नहीं। हम ज़्यादा जैसे ही अपने लिमिट से ज़्यादा गए ना कि हमारी इंजन फेल हो जाएगा, फिर वो हमें भोग करेगा, मैं नहीं उसको भोग करूँगा। तो ये जो हम आनंद लेने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, हम आनंद नहीं ले सकते हैं। आनंद लेने का काम केवल और केवल ठाकुर जी का है। हम यहाँ के नियंता बनना चाहते हैं। जब हम स्वरूपगत स्थिति में नहीं होते हैं तो हम नियंता समझते हैं। जब मान लीजिए किसी परिवार के 4-5 व्यक्ति है, 4-5 व्यक्ति को कमा करके खिलाने वाला एक व्यक्ति, वो अपने आप को समझता है आई एम द क्या कहते हैं डूअर, और आई एम द प्रोपराइटर। मैं ही इसको करने वाला करता हूँ और मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं नहीं रहूँ तो ये परिवार ही नहीं चलेगा, ये सब बिलख जाएंगे सब कुछ। तो ये भौतिक वस्तुओं में जो हमारा लगाव होता है ना, उसको भोगने की होती है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के अलावा दूसरों चीज़ों में हमारी निवेश हो जाती है ना, फुल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अनिवेश समझते हैं ना, तो वो यहाँ पर मैं श्लोक एक प्रयोग कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी, ये भागवतम के 11.2.37 में। भयम द्वितीया अभिनिवेशत स्यात् ईसात अपतेस्य विपर्यय अस्मृति और स्मृति। कह रहे हैं भयम द्वितीया अभिनिवेशत, इसमें भय तब उत्पन्न होता है द्वितीया। द्वितीया कौन? यहाँ पे द्वितीया का मतलब दूसरा, लेकिन इस चीज में द्वितीया का मतलब होता है भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु पे, अन्य चीजों पे जब हमारा मन लग जाता है ना, तभी हमें भय की उत्पत्ति होता है। भयम द्वितीया अभिनिवेशत स्यात् ईसात, ईसात यानी भगवान, ईसात जो है भगवान को छोड़ करके, जो है भगवान को हमने निकाल दिया, और भगवान को निकाल करके दूसरे वस्तु या दूसरे किसी चीज में अपना और निवेशतः यानी कि फुल एब्जॉर्प्शन, अपना पूरा ध्यान फोकस उसमें रखते हैं, तभी भय की उत्पत्ति होती है। भयम द्वितीया निवेशतः, ये नवयोगेंद्र जी बता रहे हैं एकादश स्कंद में। ये इससे हमें निकलना पड़ेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें भय, क्योंकि हम भौतिक चीज़ों को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, तभी तो हम फंसे हुए हैं। इसलिए हमारा एक ही एजेंडा होना चाहिए, जो हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान को अपने केंद्र में कैसे लाएं। अभी तो मेरी स्थिति ऐसी है जो भगवान केंद्र में नहीं है और दुनिया की सारी चीज़ें केंद्र में हैं। हमें अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, अच्छी चीज़ होना चाहिए, हम थोड़ा दिखने में सुंदर हों, मेरा नाम थोड़ा हो जाए अच्छा, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए, मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे सैल्यूट करने वाले 10-4 लोग हो जाएं, धनम जन्म क्या कहते हैं ये जन्म, मुझे क्या बोलते हैं उसको, सुंदरी जो भी है, ये मेरे अनुयायी बहुत सारे हो जाएं जो हमें सैल्यूट करने वाले। ये सब हमें बहुत सारी चीज़ों की हैंकरिंग है हमारे हृदय में। हमें भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे, इसके विषय में हमारा कुछ भी क्रियाकलाप उतना नहीं चलता। समझ रहे, आप सबका चलता है। हम 24 आवर में पता नहीं एक भी सेकंड हम भगवान के बारे में मैं सोचता हूँ कि नहीं सोचता हूँ पता नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी से एक बार में पूछे, जो
प्रभुपाद जी हम माया बड़ी प्रबल है, हम लोग को कहीं माया जो है कहीं दबोच न ले, क्या तो करे, यू आर ऑलवेज इन माया, यू आर ऑलवेज इन माया, समटाइम्स यू फॉल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तुम हमेशा माया में रहते हो, कभी कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हो। जैसे लगा उस व्यक्ति को मैं हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लेकर के रात को 9 बजे मंदिर बंद करता है, दरवाजा गार्ड भगाता है, तब मैं जाता हूँ या जाती हूँ, समझ रहे ना। तो यानी कि मैं फुल एब्जॉर्प्शन में हूँ, सारे शास्त्र याद कर लिया, तो अपने आप में जो है मुझे समझ, जो माया में हम हमेशा होते हैं। माया में होना कि हम देहात्म बुद्धि, हम अपने आप को, सबसे पहली माया तो है हम अपने आप को एक उपाधि ग्रहण करिए, जो मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक पीबीटी में ज्वाइन किया हूँ, मैं भी एक प्री ब्रह्मचारी हूँ, है ना, मैं एक ब्राह्मण हूँ। ये सबसे बड़ी तो उपाधि हमने ये ले रखा। शरीर भी एक उपाधि है, शरीर जो हमने ग्रहण किया ये भी एक उपाधि है, और इस शरीर को फिर से एक नया पोस्ट मिल जाता है, प्रेसिडेंट या जो भी कोई पद दे दिया जाए, या इंचार्ज, या ये एक एक क्या कहते हैं उपाधि और मिल गया। अब वो उपाधि के चक्कर में पूरे लगे हुए हैं, उपाधि पे उपाधि, उपाधि पे उपाधि। अब उस उपाधि के पीछे कई सारे सैल्यूटेशन, कई सारे सम्मान, तो उस सम्मान को भी ये एक नया उपाधि और सारी उपाधियां आ रही है हमारे ऊपर। अब इस उपाधियों को ग्रहण करते करते हम ये भूल ही जाते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम इतना शरीर चेंज कर चुके हैं। श्रीधर स्वामी महाराज बताते हैं भागवतम में, जो हम कब से हैं हम यहाँ पे सो पता नहीं, अनंत समय से है, ये बता ही नहीं रही जीव कब इस जगत में है, इस जीव इस जगत में कब से है ये पता ही नहीं, अनंत समय से, समझ रहे हैं। तो इस शरीर ग्रहण करते करते हम अपने आप को शरीर में इतना लगा दिए हैं, हम अपनी मिथ्या पहचान में लगे हुए हैं। जो पहचान हमारी नहीं है, सारे मिथ्या पहचान को कलेक्ट करने में लगे हैं। तो जिस दिन व्यक्ति इसी मिथ्या पहचान, अरे ना, एक तो मिथ्या अहंकार और एक रियल अहंकार, तो ये होता है ना, रियल अहंकार है जो आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, लेकिन रियल ये रियल अहंकार है। लेकिन मिथ्या अहंकार क्या है? फॉल्स ईगो, जो मैं बॉस हूँ, मैं इससे सब कुछ का भोग करने वाला हूँ। तो अभी तो हम फॉल्स ईगो में ही लगे, हम अपने शरीर में, हम अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं, हम अपनी जाति से करते हैं, हम अपने नाम से करते हैं, नेम फेम से करते हैं, अपने पद से करते हैं। ये हमारी मिथ्या पहचान है, हम इसी से जाने जानते हैं। प्रभु जी आपका जन्म कब हुआ? कौन से वर्ष में बताइए? देखिए, तो हम जन्म लिए ही नहीं, शाश्वत है हम। कभी हम जन्म लिए? कभी नहीं जन्म लिए। लेकिन हमारी ऐसी है ना, कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लो, हम इस शरीर से अपने आप को देखते हैं ना। तो कहने का मतलब है, जो हम शाश्वत हैं, हमारा कभी जन्म नहीं होता है, न कभी मरण होता है। लेकिन हम इतने शरीर बदल चुके हैं ना, जो हमें खुद का पता नहीं जो मैं कौन हूँ। हम एक मेला में भटके हुए वो मुसाफिर समझ लो, जो भी है, हम वो मुसाफिर है जो अपना आइडेंटिटी सब कुछ भूल चुके हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, और कॉन्शियसनेस भी नहीं है। जो हम किसी को बता चुके हैं, हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारे पिताजी का नाम है ये, हमारा घर है, कुछ पता नहीं है। गांव घर की ये कथा होता है, श्रील गुरुदेव बताते हैं, जो मेला में जब कोई व्यक्ति जाता था ना, पहले तो बहुत मेला वगैरह होता है, जो गांव घर के होंगे पता हो, तो छोटे छोटे बच्चे भी मेला में जाते अपने गार्जियन के साथ, तो उनके पॉकेट में नाम एड्रेस लिख करके डाल दिया जाता था बच्चे के पॉकेट में, ताकि अगर गलती से कहीं खो जाए तो कोई देखेगा तो अनाउंस करके हमें पता कर देगा। अरे भाई, हमारे पॉकेट में तो एड्रेस भी नहीं है, मैं कौन हूँ। हम तो ऐसे भटके हुए हैं जो हमारा कुछ आइडेंटिटी पता नहीं चल रहा है। उस बच्चे का तो कम से कम आइडेंटिटी है जेब में, जो कोई बता भी देगा। तो हमारी स्थिति बहुत ही बुरी है। हम माया से इसलिए इतने सारे ग्रसित हैं क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। इसलिए हम इस जगत में कब से विमुख होकर के कब से घूम रहे हैं और अपनी वास्तविक स्थिति को भूले हुए हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं, अगर हमें भाई हम द्वितीय निवेशात अपने आप को अगर
सही रास्ते में लाना है तो हमें एक योग्य टीचर की ज़रूरत है, एक स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत है। और उस स्पिरिचुअल मास्टर की शरणागति लेकर के हम जो है भगवान की भक्ति करके अपने आप के सही स्थिति में ला सकते हैं, तभी हम भगवान के शरणागत को जा सकते हैं। देखिए, भक्त और भगवान के जो तीन चीज़ें होता है, भक्त, भक्ति और भगवान, यही तीन चीज़ें हमें रखना है। दुनिया से और किसी भक्त, भक्ति और भगवान के बीच में अगर आपको कोई भी आ जाए, उसको साइड करना है। मैंने एक बार और ये कथा बताया था, एक बार की बात है, मीरा जी को भक्त, भक्ति और भगवान, उनके भक्ति के बीच में बहुत सारे संकट आ रहे थे। उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिख दिया कि तुलसीदास जी, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। वो जो है विनय पत्रिका में क्या कहते हैं, ये आया था, जाके प्रीत न राम बदेही तजियो ताहि को टीबरी सम यद्यपि परम सने। कह रहे हैं तुलसीदास जी पद में, जो जाके प्रीत न राम वैदेही, जिनको राम और सीता से अगर प्रीत नहीं है ना, तो चाहे वो अपना क्यों न हो, कोई व्यक्ति जैसे प्रहलाद महाराज के सामने उनके पिताजी, तो जो कर चाहे वो अपना क्यों ना हो, कोई मुझे गाली क्यों, क्योंकि भक्ति में जब आते हैं ना तो बाधक सबके हो जाएंगे, आपके घर वाले ही आपको तिरस्कार करके भगा देंगे, तो दूसरा समाज की व्यक्ति को, क्योंकि भक्ति करने वाले को पागल समझते हैं। होता ही एक नंबर का पागल हो, जब पूरा पागल हो जाएंगे ना तभी ठाकुर जी मिलेंगे, अपने आप से नहीं पागल बनना है, समझ रहे ना। ये एक स्थिति होती है पागलपन की। पागलपन मीन्स मैं और मेरा ठाकुर जी, इस बीच में कोई नहीं। जाके प्रीत न राम वैदेही तजियो ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम सने। अब कह रहे हैं इसका कोई प्रमाण है क्या, कोई प्रमाण है आप बता सकते जो किसी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई त्याग कर दिया हो, तो उसके बाद करें, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मह तारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनि तनि भय मुद मंगल हारी। देखिए यहाँ पर मैं बता रहे किसने किसको त्याग, तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया है ना, विभीषण जी ने अपने भाई को, बंधु को त्याग दिया, भक्ति नहीं हो रहा था तो। और उसके बाद भरत जी अपने माता महतारी को त्याग दिया, बलि अपने गुरु को त्याग दिए, और ये ब्रज की जो गोपी रानी है ना, अपने अपने पति सगा संबंधी को त्याग करके, कोई अपने पति को त्याग दे तो उसका नाम होता है। तो यहाँ पर मैं देखो भाई मुंद मंगलहारी, इसको लोग गा रहे हैं और तुलसीदास जी एकदम बता रहे हैं, भाई मुद मंगलहारी। तो भगवान जाके प्रीत न राम वैदेही तजियो ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम सनेही। चाहे वो कुछ भी हो, हमारा कितना भी निकटतम क्यों न हो, हमें उनको त्याग देना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति में प्राप्त करने में हमें किसी भी तरह का तकलीफ हो ना, तो उसको थोड़ा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये तुलसीदास जी बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैं एक चीज बहुत समझने वाली, इस श्लोक में देखिए, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अब इस श्लोक पहला लाइन की तो हमने पूरी व्याख्या कर दी, लेकिन अब दूसरा लाइन जो है निमित्तानि च पश्यामि, क्योंकि अर्जुन उस विकट स्थिति में है, अपने आप को अज्ञान की स्थिति में भगवान की प्रसन्नता के लिए रखे। तो कह रहे हैं हमें निमित्तानि, यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर मैं श्रीधर स्वामी महाराज नहीं, श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद इसकी अर्थ बताते हैं। निमित्तानि का मतलब जो फल, या निमित्तानि का मतलब एक कारण भी समझ सकते हैं। तो अर्जुन जी अपना बता रहे हैं, जो मुझे इसमें ये सारे के सारे अपशगुन या विपरीत परिस्थितियां दिख रही है। निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि विपरीतानि, मुझे तो सारे के सारे यहाँ पर मैं विपरीत चीज ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों विपरीत दिखाई दे रहा है अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि में अपने आप को दिखा रहा है, जो मैं अगर विजय की प्राप्ति अगर हो गई
तो भाई विजयोत्सव जब मनाएंगे तो अपनों के बीच में मनाएंगे ना। क्या मनाएंगे? जब मैं ही रहूंगा केवल और विजय की प्राप्ति में सारे मारे जाएंगे तो किसको दिखाएंगे? जब मेरी विजय की प्राप्ति, ये आनंद जो खुशी मिलेगा, तो मुझे विजय की प्राप्ति करके मैं अपने आप को मैंने सुखी, वो विजय नहीं समझ, मैं तो समझ रहा हूं हारा हुआ अपने आप को समझ रहा हूं। विपरीत परिस्थिति बता रहे। और ये विपरीत इसलिए है क्योंकि अपने आप को विपरीत में, अपने आप को इसको ना कारण समझ रहे हैं। जो इस युद्ध का जो परिणाम होगा वो क्या होगा? बड़ा विपरीत होगा। वो देख रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र में भगवान नहीं है, अपने आप में रुचि। प्राणी, यहां पर श्रील प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं, जो प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, परमात्मा में किसी का मन नहीं रहा। जो व्यक्ति परमात्मा में रुचि रखता है ना, तो फिर इस तरह की बातें नहीं करेगा। प्रहलाद महाराज इसका अर्थ आंसर देते हैं आप 7.5.31 में। ये श्लोक प्रहलाद महाराज बताते हैं 7.5.31। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशये ये बहिरर्थ मानिन अंधा यथंधेर उपनीयमाना बाची सतंत्या मुरु दामनी बद्धा। ये होता कैसे है? करें नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। व्यक्ति अपनी स्वार्थ नहीं समझता, व्यक्ति अपनी जो बेनिफिट है ना, वो अपने आप को नहीं समझता है। जो हमें अच्छा गति मुझे किस में होने वाला है, समझे ना, ये नहीं समझता है। इसलिए करें नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। उनकी जब तक वो विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में नहीं रखेगा, उसकी स्वार्थ, उसकी अच्छी गति नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं यहां पर में दुराशय ये बहिरर्थ मान्य। क्यों? ये ऐसा क्यों ये सोचता है? अगर विष्णु के अलावा दूसरी चीज में उसका अभिनिवेश है, बहिर अर्थ मानी ना, क्योंकि बाह्य माया के प्रकोप से आकर के ऐसा मानते हैं। और इसका उदाहरण भी दे रहे, अंधा यथेंद्र। अगर कोई अंधा व्यक्ति का अनुसरण करता है, तो अंधा अगर गड्ढे में गिरेगा तो वो भी गिरेगा। तो यहां पर मैं यही चीज उदाहरण दे रहे हैं, जो हमें एक अच्छे व्यक्ति, जो समझदार हो, जो भगवान की प्राप्ति हमें करा दे, ऐसे व्यक्ति के शरण में होना चाहिए। और हमें भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति लेनी, क्योंकि हमारी जो अच्छी गति होगी वो भगवान की शरणागति में होगी। और यहाँ पर मैं अर्जुन भगवान को केशव शब्द से संबोधित कर रहे हैं। केशव, केशव शब्द का तो मीनिंग आप लोग जानते ही हैं। केशव, केशव भगवान का नाम इसलिए है, अर्जुन इसलिए करें, जो मैं जो आज इस मोह में पड़ा हूं ना, ये भगवान, आप तो केसी जैसे राक्षस, केसी राक्षस को वध किए और तब भी भक्तों का पालन पोषण किए। मैं इस माया मोह से ग्रसित हूं, हे भगवान आप मुझे जो है क्या करते हैं, मुझे मेरा भी पालन पोषण किए, मुझे भी मार्गदर्शन करिए। एक तो केसी का मतलब ये होता है, दूसरा केशव का मतलब होता है, जो केसी राक्षसों को मारने वाले को केशव कहते हैं कृष्ण। दूसरा केशव, को से ब्रह्मा, ईश से शिव, और ब्रह्मा ईश के भी नियंत्रक जो भगवान कृष्ण हैं, ऐसे जब इनके भी आप नियंत्रक हैं, तो मेरा भी नियंत्रण करिए, मेरे पे भी अनुसरण करिए और मुझे भी मार्गदर्शन करिए। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसका तीसरा बड़ा ही रसिक अर्थ बताते हैं केशव का, जो कह रहे हैं केशव, भगवान श्री कृष्ण केश, राधा रानी के केश का आवरण करते हैं भगवान। तो इसलिए जो आप देखे होंगे ना वहाँ पे कुसुम सरोवर के पास जो केश का आवरण करते हैं, या श्रृंगार वट में भी देखे होंगे आप, जो भगवान हमेशा राधा रानी के केश को संवारते हैं, या भगवान के राधा रानी के अलता भी लगाते हैं कई तरह के। तो वो केशव जो शब्द मिला है, जो राधा रानी के केश को संवारने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हे भगवान, जब आप अपने भक्त, अपनी शक्ति को आप जो है बालों को संवारते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारी भी भक्ति रूपी जो ये बीज है इसको संवारिए। हम जो है माया मोह में ना फंसे, ऐसे चीज़ों को हमारे अंदर से निकाल करके हमारे अंदर में भक्ति रूपी बीज का सिंचन करिए, ताकि हम केवल और केवल आपको याद कर सके, आपके लिए, आपकी संतुष्टि के लिए काम कर सके। तो यहाँ पर मैं इस श्लोक में यही चीज़ बता रहे हैं, जो हमें
भगवान के सेंटर में रख करके हमें सारे कार्य करना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पर में अर्जुन को एक निमित्त बना करके हम सबको भगवद गीता भेंट कर रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। क्षमा करिएगा, मुझसे कई सारी गलतियाँ हुई हैं और प्रश्न किसी का है तो पर्सनली पूछ लीजिए।